9 नंबर क्वेश्चन है इसमें, यदि निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का हल अद्वितीय हो तो इन्हें आलेखीय विधि से हल करें। देखिए, इसमें जो रैखिक समीकरण दिया हुआ है, अगर इसका हल अद्वितीय होगा तो इसके आलेखीय विधि से हल करना है। 9 के इसमें 10 क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है इसमें 3x प्लस में y बराबर 2, फिर कामा है 6x प्लस में 2y बराबर है 1, यानी कि इसमें 2 समीकरण दिया हुआ है। तो पहले इसमें हम चेक करेंगे कि इसका हल अद्वितीय है या नहीं है। तो अद्वितीय हल होने के लिए a1 बटा में a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा में b2। देखिए, अगर इस तरह होगा तो इसको हम कहेंगे अद्वितीय हल है। अगर इस तरह आता है तब इसको हम आगे हल करेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। देखिए, अब इसमें समझना है a1 और a2 क्या है और b1 b2 क्या है। देखिए, a जो होता है ना, x का गुणांक होता है, x का गुणांक, और b होगा y का गुणांक, y का गुणांक, और c होता है इसमें अचर पद, c होता है अचर पद। तो पहला समीकरण से हम 1 वाला का मान लिखेंगे और दूसरा समीकरण से 2 वाला का मान लिखेंगे। देखिए, अगर इससे हम लिखेंगे तो इसमें a1 का मान होगा 3 और b1 का मान इसमें होगा 1 और c1 का मान इसमें होगा 2। ये हो गया समीकरण 1 से। a मतलब x का गुणांक, यहाँ पर 1 लगाया है, इसका मतलब क्या है कि समीकरण 1 से लिखे हैं। और b का मतलब y का गुणांक होता है, c का मतलब अचर पद होता है। अब देखिए, समीकरण 2 से लिखेंगे इससे, तो इसमें a2 का मान होगा 6, यानी कि x से गुणा 6 है तो 6 लिख लेंगे, और b2 का मान इसमें होगा 2 है तो 2 लिखेंगे, और c2 का मान इसमें हो जाएगा 1 है तो 1 लिख लेंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि a1 बटा में a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा में b2, तब इसका हल अद्वितीय होगा। यहाँ पर निकालेंगे हम a1 बटा में a2 बराबर, अब देखिए a1 का मान इसमें है 3, फिर बटा में a2 का मान है 6, दोनों कट जाएगा तो जाएगा 1 बटा में 2। अब निकालेंगे b1 बटा में b2, फिर लिखेंगे बराबर। देखिए, b1 का मान 1 है और b2 का मान 2 है। अब देखेंगे इसको तो a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा में b2 के। फिर निकालेंगे इसमें अब c1 बटा में c2। अब इसमें निकालेंगे c1 बटा में c2। देखिए, c1 का मान इसमें 2 है और c2 का मान इसमें 1 है। इसका मतलब हुआ कि a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा में b2 के, और बराबर नहीं है c1 बटा में c2 के। इस तरह आ गया। अगर इस तरह आता है, ठीक ना, तो इस अनुपात का कोई हल नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे जो समीकरण दिया हुआ है इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। यानी कि पहला जो क्वेश्चन है इसका कोई हल नहीं होगा। अगर इस तरह आता तो इसका अद्वितीय हल होगा, ठीक ना। अगर तीनों अनुपात बराबर हो जाए, a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2, फिर बराबर होगा c1 बटा में c2, तीनों इसमें अनुपात अगर बराबर होगा तो इसका अनेक हल होता है, या अनंत हल भी इसको बोल सकते हैं, या अनगिनत हल भी बोलते हैं। तो पहला केस में आंसर होगा कि इसका कोई हल नहीं होगा, तो इसको हम इतना ही पे छोड़ देंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा इसमें क्वेश्चन है 2x माइनस में 3y प्लस में 13 बराबर है 0, कमा 3x माइनस में 2y प्लस में 12 बराबर है 0। अब देखिए, इसमें निकालेंगे हम a1 b1 और c1, समीकरण x निकल जाएगा, a2 b2 और c2 समीकरण 2 से निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे a1 बराबर, तो a1 का मान इसमें 2 होगा, फिर लिखेंगे b1 बराबर, तो -3 है,
C1 बराबर 13 हो जाएगा। इसके बाद निकालेंगे A2 का मान, तो A2 का मान इसमें 3 है, B2 का मान इसमें होगा -2 और C2 का मान होगा इसमें 12। अब यहाँ पे लिखेंगे A1 बटा में A2 का मान। अब देखिए A1 का मान इसमें 2 है, फिर बटा में A2 का मान है 3, तो जगह 2 बटा में 3। फिर लिखेंगे B1 बटा में B2 का मान, B1 बटा में B2। अब देखिए B1 के मान इसमें -3 है और B2 का मान -2 है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि 3 बटा में 2 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि दोनों बराबर नहीं है, यानी कि यहाँ पर है A1 बटा में A2 बराबर नहीं है B1 बटा में B2। तो इसका हल अद्वितीय होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका हल अद्वितीय है। जब इसका हल अद्वितीय है तो इसको हम आलेखीय विधि से हल करेंगे। तो इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। तो पहले समीकरण 1 से हल करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 इसमें है 2x माइनस में 3y फिर प्लस में है 13 बराबर है 0। देखिए इस समीकरण से हम x और y के दो मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे और इसमें लिखेंगे 2x बराबर, अगर इस 3y के भेजेंगे बराबर के बाद, तो बराबर से पहले माइनस में है तो बराबर के बाद हो जाएगा प्लस में 3y। अब देखिए 13 बराबर से पहले प्लस में है तो बराबर के बाद होगा माइनस में, यानी कि माइनस में जाएगा 13 लिखेंगे, इसीलिए x बराबर 3y माइनस में 13। देखिए 2 है गुना में तो बराबर के बाद लिखेंगे तो जगह बटा में। अब इसको हम हल करेंगे, यानी कि x और y, इसका मान निकालेंगे। देखिए अगर हम y के मान रखते हैं इसमें 1, y के मान रखेंगे 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना में 1 फिर माइनस में 13 और बट्टा में होगा 2। इसको हल कर लेंगे तो 3 माइनस में होगा 13 और बट्टा में 2, 3 में से घटाएगा 13 तो हो जाएगा माइनस में 10 बट्टा में 2, यानी कट जाएगा -5 मरते में। अगर इसमें हम y के मान 1 रखेंगे तो x के मान होगा -5, x के मान होगा -5। इसी तरह एक और मान निकालेंगे, अगर इसमें हम y के मान 3 रखेंगे, कितना रखेंगे 3, y के मान इसमें हम 1 रखे हैं तो x के मान आ गया -5। इसी तरह अगर y के मान इसमें हम 3 रखेंगे, जगह 3 गुना में 3 माइनस में 13 फिर बट्टा में हो जाएगा 2, यानी कि 3 तिहाई 9 माइनस में 13 बट्टा में 2। 9 में से घटाएंगे 13 को तो हो जाएगा माइनस में 4, तो -4 बट्टा में 2, यानी कट जाएगा -2 मरते में। इसका मतलब हुआ अगर हम y के मान रखेंगे 3, y के मान रखेंगे 3 तो x के मान इसमें होगा -2, x के मान होगा -2। ये हो गया समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। इसी तरह समीकरण 2 से भी हल करेंगे, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट कीजिए। फिर इसके बाद हम समीकरण 2 से हल करते हैं, इसको अपने नोट कीजिए। तो इसी तरह आप समीकरण 2 से हल करेंगे, यानी कि इससे हम x और y के दो मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखिए समीकरण 2 इसमें है 3x माइनस में 2y प्लस में 12 बराबर 0। देखिए यहाँ पे लिखेंगे और 3x बराबर, देखिए बराबर से पहले 2y माइनस में है और इसको हम भेजेंगे बराबर के बाद तो जगह प्लस में, यानी कि 2y लिख लेंगे। बराबर से पहले 12 जो है प्लस में है और इसको हम लिखेंगे बराबर के बाद तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि माइनस में 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए x बराबर जगह 2y माइनस में 12 बट्टा में हो जाएगा 3,
तो इससे भी हम दो दो को मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x और y। देखिए अगर इसमें हम y के मान डालते हैं 0, y का मान रखेंगे 0, तो जगह 2 गुना में 0 माइनस में 12 बटा में 3, यानी कि हो जाएगा 0 माइनस में 12 बटा में 3। 0 में से घटेगा 12 तो हो जाएगा माइनस में 12 बटा में 3 और कट जाएगा -4 मरते हैं। यानी कि इसका मतलब हुआ अगर इसमें हम y के मान 0 रखेंगे तो x के मान होगा -4, x के मान होगा -4। y के मान अगर 0 रखेंगे तो x के मान होगा -4, y के मान 0 रखे हैं तो x के मान होंगे -4। अब इसी तरह इसमें हम y के मान अगर 3 रखेंगे, y का मान अगर 3 रखते हैं तो जगह 2 गुना में 3, फिर माइनस में 12 और बटा में हो जाएगा 3, यानी कि 2 3 6 माइनस में 12 फिर बटा में होगा 3। 6 में से घटेगा 12 तो हो जाएगा माइनस में 6 बटा में 3, यानी कट जाएगा -2 मरते हैं। देखिए अगर y के मान हम 3 रखेंगे, y के मान रखेंगे 3, तो इसमें x के मान होगा -2, x के मान होगा -2। ये समीकरण 2 से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 से और समीकरण 2 से x और y के दो दो मान निकाल लिए। इसके बाद हम इसमें आलेखीय विधि से इसको हल करेंगे, यानी इसमें ग्राफ काटेंगे। देखिए यहाँ पर ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ में हम समीकरण 1 से पहले बिंदु का मान डालेंगे। तो समीकरण 1 देखिए, अगर x मान -5 है तो y का मान है 1, यानी कि बिंदु होगा इसमें -5 का 1, जिसमें x मान -5 और y का मान 1, यानी कि इस बिंदु पर कटेगा। जो बिंदु होगा x के मान -5 है और y के मान 1 है, यहाँ पे लिख लेंगे -5 का 1, -5 का 1। इसके बाद देखिए दूसरा इसमें बिंदु है -2 का 3, तो x के मान -2 होना चाहिए और y के मान 3, x के मान -2 यहाँ पर है और y के मान 3, यानी कि इस बिंदु पर कटेगा। जो बिंदु होगा x के मान -2 है और y का मान है 3। अब देखिए इस दोनों बिंदु से मिलते हुए एक रेखा काट लेंगे। अगर इस दोनों बिंदु से मिलते हुए एक रेखा काटेंगे तो इस तरह कट जाएगा। जो रेखा काटे हैं समीकरण 1 से हो गया, समीकरण 1, यानी कि समीकरण 1 जो है यहाँ पर इसको भी हम लिख सकते हैं इसी लाइन पर, ठीक ना। इसी तरह समीकरण 2 से एक रेखा काटेंगे। देखिए समीकरण 2 में x के मान -4 है तो y के मान है 0, x के मान -4 तो y के मान 0, यानी कि -4 और 0 यहाँ पर होगा। ये जो बिंदु होगा x के मान -4 और y के मान है 0। इसके बाद देखिए दूसरा इसमें बिंदु है x के मान -2 है और y के मान है 3, x के मान -2 और y के मान 3, यानी कि यहाँ पर जो बिंदु है यही बिंदु रह जाएगा। एक बिंदु यहाँ पर हो जाएगा और दूसरा बिंदु यहाँ पर है। अब इस दोनों बिंदु से मिलते हुए एक रेखा काटेंगे तो इस तरह कट जाएगा। लिख देंगे समीकरण 2। अब देखिए दोनों जो रेखा कटा है, ठीक ना, एक बिंदु पे कटा है, यानी कि दोनों इस बिंदु पे कटा है। अब इसी बिंदु से हम इसका हल निकालेंगे, हल यानी कि x और y के मान। तो इस बिंदु को देखेंगे x का मान कितना होगा और y का मान कितना है। देखिए अगर इस बिंदु से हम चेक करेंगे तो x के मान -2 है और y का मान 3 है। तो इसका मतलब हुआ इसको हल करने के बाद इसका आंसर जो होगा x के मान -2 होगा और y के मान 3 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अतः x बराबर -2 और y बराबर 3, यही इसका आंसर होगा। x के मान -2 होगा और y के मान 3। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन समझाए हैं, इसके बाद जो बच गया क्वेश्चन इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे।